आज के टाइम पे देखा जाए तो बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े क्रिएटर्स कितनी बड़ी समस्याओं से झेलते हुए भी न जाने कितने बड़े बड़े कार्य कर चुके हैं। तो जिस तरीके से उनके कार्य को देखते हुए लोग इतनी बड़ी समस्याओं से जूझते हुए भी इंसान के अंदर एक सक्सेस होने की पूरी इच्छा रहती है। तो कहते हैं कि जिस तरीके से इंसान अपने आप को तपाता है कितनी भी बड़ी से बड़ी मुसीबत में, वैसे ही वे इंसान अपने आप में एक बड़ा पावरफुल बन जाता है। तो इस तरीके से मैं आप सभी को इस वीडियो में बताने वाला हूं कि एक हैंडीकैप बच्चा और एक हैंडीकैप इंसान अपने आप को किस तरीके से बदलता है। अपने पैरों पे न खड़े होने के बाद में भी वे एक लोगों के साथ में इतनी बड़ी जिज्ञासा जगा चुका है कि जो भी इंसान हो वो खुद से अपनी क्षमता को बढ़ा सकता है। तो आज के सेशन में आज बहुत ही खास होने वाला है। एक ऐसे इंसान के बारे में बताने वाला हूँ, एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बताने वाला हूँ जो कि एक व्हील चेयर पे रहते हुए भी एक अपने अंदर में जुनून और जज्बा बना के बॉडी बिल्डर का काम करता है और इतने बड़े बड़े लोगों को सिखाता है, ट्रेनिंग देते हैं और वो खुद के खुद इतनी बड़ी बड़ी विनर्स जीत चुके हैं। तो आज मैं उन्हीं के सारे हिस्ट्री और उन्हीं की सारी स्टोरी बताने वाला हूं। जिस तरीके से आप अगर उनकी स्टोरी सुन लेते हैं तो इतनी पावरफुल एनर्जी है और इतनी उनकी स्टोरी रुला देने वाली है कि आप सुन के खुद दंग रह जाएंगे। तो स्वागत है आप सभी का गौतम सर मोटिवेशन चैनल में। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हर इंसान के अंदर अलग अलग तरीके के गुण होते हैं, लेकिन उस गुण को लोगों के सामने फेस नहीं कर पाते। तो उसी गुण को ये जो एक व्हील चेयर पे रहने के बाद में बॉडी बिल्डर बनकर और अपने सारे पावर को दिखा चुके। तो आज मैं जिसकी बात करने वाला हूँ वो एक इंडिया के फर्स्ट व्हील चेयर बॉडी बिल्डर हैं, यानी कि वो इतने बड़े बड़े अवार्ड्स जीत चुके हैं। जो कि मैं अगर उनका नाम बता चुकी तो उनका नाम है आनंद अडोले। और वे इस तरीके से वे अपने कार्य के प्रति इतना सक्षम है। अगर उनकी स्टोरी बता दूं स्टार्टिंग में, तो वे जिस समय 13 साल की उम्र में थे तो उसी समय यह अपने कंपटीशन लेवल पे सारे लोगों के साथ चैंपियन जीतने की ख्वाहिश रखते थे। लेकिन इनके अंदर इतनी बड़ी बीमारी थी कि उस हिसाब से ये अपने आप को सोचते भी नहीं थे कि हम उस लेवल पे पहुंच जाएंगे। तो इस तरीके से जो उनकी बीमारी थी इनको बहुत बड़ी समस्या में डाल देती थी। ये उस चीज़ को इग्नोर हमेशा करते जाते थे, लेकिन उस चीज़ से लड़ने की क्षमता ये हमेशा बनाए रखते थे। और इस तरीके से जब वे इस कंपटीशन को जीतने की कोशिश करते थे, तो जब इनको बता दो जब 13 साल के थे तो उसी समय ये फर्स्ट अपना चैंपियन जीते, गोल्डन चैंपियन। तो उस समय ये इंडिया के ओलंपिया खेल में ये फेमस हो गए और वहीं से ओलंपिया के मैदान में उतर चुके थे। तब इनको लगा कि हम अपने कंपटीशन और अपने लेवल को आगे बढ़ा सकते हैं, लेकिन फिर भी उनकी बीमारी ने इनको जकड़ लिया था। अब रह गई बात कि इनकी बीमारी क्या थी, किस तरीके से थी। अगर देखा जाए तो इनके बॉडी में हमेशा पेन होता था और इनके बॉडी में और पैर में कि ऐसा सूजन आ जाती थी, ऐसी प्रॉब्लम्स आ जाती कि इनको चलने फिरने में हर जगह पे प्रॉब्लम आती थी। तो इस तरीके से इनकी कुछ 2 साल तक ऐसी कंडीशन चलती रही। लेकिन यहाँ पे जब 15 साल के ये हुए आनंद जी, तो ये जब आनंद जी के एकदम हालत ख़राब होने के बाद जब सारे चीज़ों का जब चेकअप होने लगा तो इनको वहाँ पे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा। तो इनकी बड़ी इलाज करने के लिए एमआरआई कराया गया और जब इनकी एमआरआई कराया गया तो वे बड़े बड़े डॉक्टर जो कि वहाँ के अमेरिका से डॉक्टर आए थे, तो वे इनको बता दिए कि आपको जीवन भर इसी व्हील चेयर पे अपनी लाइफ बितानी पड़ेगी। तब से जाके ये अपने दम वहीं पे तोड़ चुके थे कि अब हम लाइफ में कुछ नहीं कर सकते थे। लेकिन कहा जाए कि अगर भगवान साथ में है तो सब कुछ कर सकते हैं। किसी न किसी रूप में वो ऊपर दातार हमारे साथ में खड़े रहता है, सिर्फ हमें उसको ऑब्जर्वेशन और महसूस करने की ज़रूरत पड़ती है। तो वैसे ही ये आनंद जी के साथ में भी इनके दोस्त साथ में खड़े थे और हमेशा इनको पॉजिटिव थिंकिंग बताते थे। तो सोच लीजिए कि पॉजिटिव थिंकिंग बताने का क्या फ़ायदे होते हैं, किस तरीके से इंसान के अंदर पावरफुल या उनके अंदर एनर्जी कलेक्ट हो जाती है। तो ऐसे ही जब आनंद जी को ये सदमा लगा कि वो कुछ भी कार्य नहीं कर सकते हैं, लेकिन इनके जो दोस्त थे वो बताते थे हमेशा कि आप एक ओलंपिया के खेल में उतर सकते हैं और ओलंपिया के खेल से आप एक इंडिया लेवल के फर्स्ट व्हील चेयर इंसान या व्हील चेयर चैंपियन कहलाने लगेंगे। तो बस वे हमेशा उनके साथ में हॉस्पिटल में रह के हमेशा उनके साथ में देख रेख करते हुए पॉजिटिव थिंकिंग बताते थे। आज उन्हीं का देन है कि ये आनंद जी ने आज इंडिया का सबसे नंबर 1
व्हील चेयर बॉडी बिल्डर बन चुके हैं। आज देखा जाए तो इनके लाइफ में 50+ अवार्ड जीत चुके हैं और इसी अवार्ड के वजह से आज इंडिया में नंबर 1 जाने जाते हैं। तो अगर आपको हिस्ट्री इनकी नहीं पता होगी तो आप गूगल पे या कहीं पे भी जाके इनकी हिस्ट्री अच्छे से सर्च कर लेंगे, जो कि इतने कम उम्र में ही इनकी पैर से ये हैंडीकैप हो गए और ये चल फिर नहीं पा सकते थे, लेकिन फिर भी अपने बॉडी बिल्डर का इनका जुनून था, उसी जुनून को बनाए रखे और उस जुनून को ये अपने सपनों में बदल चुके और ये लोगों के सामने कर दिखाए कि एक न चलने वाला भी बच्चा कुछ भी कर सकता है। तो ये संदीप माहेश्वरी सर के शो में यही बताएं, जब ये संदीप माहेश्वरी शो में इनको इनवाइट किया गया और आए और बताए कि आपकी ऐसी कंडीशन क्यों, ऐसी दशा क्यों हुई, तो ये अपने उस शो में साफ साफ कह दिए कि हम जो भी कार्य करते हैं, हमारे पास जो भी चीज़ है उसी से हम अपनी सारे सपने पूरे कर सकते हैं। भले से भगवान ने हमसे पैर छीन लिए, लेकिन फिर भी भगवान हमारे साथ रह के, हाथ में तो गुड़ बहुत सारे दिए थे, हमारे पास हाथ है, फिर भी हम उससे बहुत सारी चीज़ कर सकते हैं। इस तरीके से वे आनंद जी ने पूरे पब्लिक में, पूरे उस शो में लोगों के सामने पूरे बता दिए कि आपके पास जो भी चीज़ है उसी से आप करने की कोशिश कीजिए और हमेशा आप अपने माइंड में पॉजिटिव थिंकिंग बनाने की कोशिश कीजिए। तो उस दोस्त का उनके ऊपर बहुत बड़ा एहसान है कि आज वे उनके साथ में रह के एक पॉजिटिव थिंकिंग बताते थे और पॉजिटिव थिंकिंग में उनको डालते थे, क्योंकि वे इतने बड़े समस्या और इतने बड़े कंडीशन में थे कि वे उनके निगेटिव के अलावा उनके माइंड में कुछ आता ही नहीं था। लेकिन आज उनके दोस्त के वजह से हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग सोचने के बाद ही वे इस चैंपियनशिप को जीत पाए और जीतने के बाद एक अच्छे खासे मुकाम को हासिल कर चुके। तो ये जैसे कि पॉजिटिव और ये 50+ अवार्ड जीतने का किसका इसमें मेन अहम भूमिका है, ये अगर देखा जाए तो ये सिर्फ और सिर्फ उनके दोस्त का, अगर दोस्त ना ऐसा कहते तो ये कुछ भी नहीं कर पाते। तो अगर और भी एक क्या सारी चीज़ें कहे कि अगर हमें कुछ करना है तो लाइफ में सीखना ही हमारा जीवन है। अगर हम जीवन जी रहे हैं तो हमें कुछ न कुछ हमेशा सीखनी चाहिए। तो इस तरीके से हमें अपने आप को हमेशा दिन प्रतिदिन डेवलप करनी चाहिए। हर रोज़ सुबह से शाम तक एक नई उमंग और नई जिज्ञासा के साथ में सीखने की उम्मीद बनाए रखनी चाहिए, न कि जो पीछे की चीज़ होती है उसे ही हम रिव्यू यानी कि रिटर्न से उसी को करते रहें। नहीं, ऐसा नहीं है। आनंद जी साफ साफ और संदीप माहेश्वरी भी यही कह दिए कि कुछ नया करना ही जीवन है, यह हमारे जीवन की सबसे बड़ी सक्सेस और सबसे बड़ी सपना है। जब तक हम नया नहीं करते हैं तब तक हम अपने आप को कुछ नहीं कर पाएंगे और न ही हम अपने आप को बदल सकते हैं। तो हम इतना ही इस वीडियो में कहना चाहते हैं कि जब एक व्हील चेयर वाला इंसान बॉडी बिल्डर का कार्य करके और आज इंडिया में नंबर 1 ब्रांड अपना बना चुके हैं और ये 50+ अवार्ड जीत चुके हैं, वो भी गोल्डन चैंपियन, तो आप समझ सकते हैं जिसके पास हाथ पैर सब कुछ है वह क्या से क्या नहीं कर सकता है दोस्तों। तो इसमें हमें ज़रा सा भी सोचने की और संकोचने की बात नहीं है। अपने आप में जुनून और जज्बा बनाइए और हमेशा सुबह से लेकर शाम तक, रात से लेकर दिन तक आप अपने माइंड में पॉजिटिव थिंकिंग बना के रखिए, ताकि आपके कोई भी सपना अधूरा न रह जाए। उसे पूरा करने के लिए आप उसके साथ में हमेशा तत्पर रहिए और कार्य में लगन और अपने मेहनत को बरकरार रखिए, ताकि आप अपने कार्य को अच्छी तरीके से कर सकते हैं। तो हमें इस वीडियो से क्या सीखने को मिला आप हमारे इस कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। जो भी आपको अच्छा लगा, छोटी बात या बड़ी बात, या संदीप सर ने क्या बताया और ये आनंद सर ने क्या बताया, इन सारी बातों पर भी अगर आपको कुछ क्वेश्चन होगा तो हमारे कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। जो भी रहेगा मैं उसके आंसर आप सभी तक पहुंचाने की जरूर कोशिश करूँगा। अगर उससे भी डाउट क्लियर नहीं होता है तो आप संदीप माहेश्वरी सर के शो में जाइए और उनके सारे चैप्टर्स देखिए, वीडियोस देखिए, आपको समझ में आ जाएगा संदीप माहेश्वरी क्या से क्या नहीं कर सकते हैं लोगों के लिए। और ये आनंद जैसे जो इंसान है ये तो समझिए कि लोगों के लिए एक बहुत ही भगवान के रूप में आ चुके हैं और ये उनको दिखा चुके हैं सबको कि जिसके पास कुछ भी नहीं होता है वो भी कुछ करने लायक बन जाता है और वो भी अपने लाइफ में एक बड़ा अचीवमेंट पा सकता है। तो चलिए हम वीडियो को यहीं पे एंड करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे, आप हमारे वीडियो पे नए होंगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं ऐसे कुछ ऐसे बड़े बड़े क्रिएटर्स और ऐसे ही
सक्सेस इंसान के बारे में जानने के लिए और लाइफ को चेंज करने के लिए। तो हम आपकी लाइफ से रिलेटेड हर एक सेशन में आपको बताते रहते हैं, हमेशा सिखाते रहते हैं कि अपने लाइफ को बदलना है तो अपने पॉजिटिव थिंकिंग, अपने सोच को बदलिए, अपने कार्य को बदलिए और दिन प्रतिदिन अपने आप को अपडेट करते रहिए, तभी आप कुछ नया कर सकते हैं और अपने आप को सक्सेस के मार्ग पर बढ़ा सकते हैं। तो चलिए हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में कुछ ऐसे ही नई वीडियो के साथ में।